फिर से न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। इस कहानी को सुनकर आपका फोकस 100 गुना बढ़ जाएगा। बहुत पुरानी बात है, किसी नगर में एक राजा थे। उनके पास सब कुछ था, बेशुमार दौलत थी और अच्छी प्रजा भी थी जो उनका बहुत ख्याल रखती थी और उनके आदेशों का पालन किया करती थी, और वह भी अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखा करते थे। उन्हें कभी भी किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं हुई। बहुत पुरानी बात है, किसी नगर में एक राजा थे। उनके पास सब कुछ था, बेशुमार दौलत थी और अच्छी प्रजा भी थी जो उनका बहुत ख्याल रखती थी और उनके आदेशों का पालन किया करती थी, और वह भी अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखा करते थे। उन्हें कभी भी किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं हुई। कहने के लिए तो उस राजा के पास सब कुछ था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनका मन कभी किसी एक जगह पर नहीं टिक पाता था। वह जब भी किसी भी चीज को करने का प्रयास करते तो उनका ध्यान कहीं और भटक जाता। इस चीज को लेकर वह बहुत ही चिंतित रहते थे। कई बार वह अपने पास के राज्य के राजाओं से भी मिले और सभी राजाओं ने उन्हें अलग अलग राय दी और अलग अलग तरीके बताए। जो भी तरीके उन राजाओं ने बताए थे, उन सभी तरीकों को उन्होंने अपने जीवन में उतारा। एक बार की बात है, किसी नगर में सुबोध नाम के राजा राज्य करते थे। राजा बहुत ही वीर और पराक्रमी थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनकी प्रजा भी बहुत प्रसन्न थी। उनका राजकाज अच्छे से चल रहा था, लेकिन इतना सब कुछ पाने के बाद भी राजा का मन उदास था। वह अंदर ही अंदर हमेशा कुछ सोचता राहत था। उसके मन को शांति नहीं मिल रही थी। वह हमेशा चिंतित रहने लगा। राजा को इस प्रकार चिंतित देखकर राजा के मंत्री ने उनसे उदासी का कारण पूछा, तो राजा ने सारी बातें मंत्री को बताई। तो मंत्री ने कहा कि महाराज, हमारे राज्य में एक ऐसा असाधारण बौद्ध भिक्षु आया है जिसके एक एक शब्द में जीवन का रहस्य छुपा हुआ है। जीवन का हर एक सत्य छुपा है। उस भिक्षु से मिलने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। वह हर व्यक्ति की समस्या का समाधान बहुत ही सरलता और आसानी से करता है। यह खबर सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि अब उसके सवालों का जवाब मिल जाएगा। इतनी तारीफ सुनकर राजा ने यह तय किया कि वह तुरंत ही जाकर उस बौद्ध भिक्षु से मिलेंगे और यह भी पता चल जाएगा कि जो लोग उनकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, क्या वह सच भी है या नहीं। अगले दिन सुबह सुबह वह राजा उस बौद्ध भिक्षु से मिलने के लिए निकल गया। रास्ता कुछ ज्यादा ही लंबा था, जिसके कारण राजा ने बीच रास्ते में आराम करने के लिए रुक गया। वहाँ पर उपस्थित हर कोई उस बौद्ध भिक्षु के बारे में जानता था। जब राजा ने उन लोगों से बौद्ध भिक्षु के बारे में पूछा तो वह लोग उस भिक्षु की खूब तारीफ कर रहे थे। राजा ने सोचा कि लगता है वह भिक्षु बहुत बुद्धिमान ज्ञानी होगा और प्रभावशाली भी होगा, नहीं तो हर कोई उसकी इतनी तारीफ नहीं करता। जरूर ही उस व्यक्ति में ऐसी कोई बात अवश्य है जिसके कारण हर कोई उसे जानता है और उसकी तारीफ कर रहा है। उस भिक्षु की तारीफ सुनकर राजा के मन में उससे मिलने की उत्सुकता और अधिक हो गई। अब तो राजा जल्द से जल्द उस भिक्षु से मिलना चाहता था। अब वह आगे का सफर तय करना शुरू कर देता है। जैसे तैसे वह राजा उस बौद्ध भिक्षु के आश्रम में पहुंचा, पर आश्रम में उसे कोई नजर नहीं आया। आश्रम के पीछे एक छोटा सा बगीचा था। जब राजा वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक माली बगीचे में काम कर रहा था और उसका पूरा शरीर मिट्टी से लथपथ और पैरों में कोई चप्पल नहीं थी। इसको देखकर राजा ने माली से कहा, महोदय सुनिए, इस आश्रम के मालिक कहाँ पर हैं? मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ। इस पर वह माली जवाब देते हुए कहता है कि श्रीमान जी, आप अंदर चलकर बैठिए, मैं अभी उन्हें बुलाता हूँ, वह जल्द ही आपसे मिलेंगे। माली की यह बात सुनकर राजा अंदर कुटिया में जाकर बैठ गया और उस असाधारण व्यक्तित्व के आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब असाधारण व्यक्ति उस राजा के सामने पहुंचा तो उसने देखा कि यह तो वही व्यक्ति है जो बगीचे में काम कर रहा था। राजा ने उन्हें नमस्कार किया और बहुत हैरानी से कहा, अरे आप तो वही माली हैं जो बाहर बगीचे में काम कर रहे थे।
लेकिन अब की बार माली एक बौद्ध भिक्षु के रूप में आया था। तभी बौद्ध भिक्षु राजा से कहते हैं, राजन मेरा मजाक माफ कीजिए, मैं बगीचे में छोटा सा काम कर रहा था। मैं ही यहाँ का माली हूँ और मैं ही वह असाधारण व्यक्ति हूँ जिससे आप यहाँ इतनी दूर तक मिलने आए हैं। कृपया आप अपने आने का कारण बताएं। इस पर राजा बौद्ध भिक्षु से कहता है कि मैंने सुना है आप जैसा व्यक्ति इस पूरे राज्य में नहीं है। मैंने आपकी तारीफ सुनी है, मैंने आपके बारे में कई सारी अच्छी बातें सुनी हैं। मैंने यह भी सुना है कि आपके पास जो भी अपनी समस्या लेकर आता है उसकी समस्या का समाधान आप अवश्य करते हैं। इसी कारण मैं आज आपसे यहाँ इतनी दूर मिलने आया हूँ और मैं भी आपसे उपदेश सुनना चाहता हूँ। लेकिन मेरे मन में एक शंका है। इस पर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, कैसी शंका? इस पर राजा कहता है, मैंने बहुत से विद्वानों को देखा है, बहुत से ज्ञानियों को देखा है। वे जब भी चलते हैं तो उनके पास तरह तरह की ज्ञान की किताबें होती हैं, जिससे यह पता चलता है कि वह लोग ज्ञानी हैं। लेकिन आपके पास तो कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद आप बहुत शांत नजर आ रहे हैं। क्या आप मुझे इसका रहस्य बता सकते हैं? इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और कहते हैं कि राजन मेरा ज्ञान तो प्रकृति के रूप में हर जगह है। मैं अपना ज्ञान जीवन की सरल और साधारण वस्तुओं से ही लेता हूँ। किंतु राजन आप यहाँ किस समस्या को लेकर परेशान हैं? आप मुझे यहाँ आने का कारण विस्तार से समझाएं। इस पर राजा कहते हैं, गुरुदेव मेरे यहाँ आने का कारण यह है कि मैं किसी भी काम को लेकर लंबे समय तक उस पर अपना ध्यान नहीं लगा पाता। मैं कुछ ही देर में उस कार्य से भटक जाता हूँ। कृपया मुझे अपने इस समस्या का समाधान बताएं। मैं इस बात से काफी चिंतित हूँ। बौद्ध भिक्षु ने राजा की चिंता को समझकर कहा, महाराज आपकी समस्या मुझे समझ आ गई है। आप जिस कार्य पर ध्यान नहीं लगा पा रहे उसके लिए मैं आपको एक उपाय बता सकता हूँ, किंतु आज काफी देर हो चुकी है। आप मुझे कल सुबह मिलिए, कल सुबह का समय ठीक रहेगा। कल जब आप मुझसे मिलेंगे तो मैं आपके सभी सवालों का जवाब दे दूंगा। यह कहकर बौद्ध भिक्षु वापस अपने बगीचे में लौट गए और राजा भी वापस अपने महल लौट गया। लेकिन राजा को रात भर नींद नहीं आई। वह यही सोच रहा था कि आखिर बौद्ध भिक्षु मुझे क्या बताने वाले हैं। वह तो मुझे एक साधारण से माली नजर आ रहे थे, लेकिन जिस तरह से उनका मन शांत था, जिस तरह से वह शांत नजर आ रहे थे, यह बहुत आश्चर्य वाली बात है। रात भर राजा इन्हीं ख्यालों में खोया रहा। अगले दिन सुबह सूरज निकलने से ठीक पहले राजा उस आश्रम पर पहुंच गया। वहां पर बौद्ध भिक्षु पहले से ही मौजूद थे। जैसे ही राजा वहां पहुंचा, उन बौद्ध भिक्षु ने एक पानी का छोटा सा जग राजा के हाथ में देते हुए कहते हैं कि इसे लीजिए और पौधों पर धीरे धीरे पानी डालिए। और ऐसा करते हुए आपके सामने पूरे 15 पौधे हैं। इन सभी पर आपको इसी प्रकार पानी डालते चले जाना है। लेकिन जब आप इस क्रिया को कर रहे होंगे तो उस वक्त मेरी एक बात का अवश्य ध्यान में रखना कि आपको इस दौरान कुछ और नहीं करना है, ना ही कुछ सोचना है और ना ही कहीं आपका ध्यान भटकना चाहिए। आप जब इन पौधों को पानी दे रहे होंगे तो आपका पूरा ध्यान केवल इन पौधों पर ही होना चाहिए। यदि इस बीच आपके मन में कोई विचार आए तो वहीं पर रुक जाइएगा और फिर से दोबारा पहले पौधे से पानी डालना शुरू करना होगा। और जब आप मेरी बात मानकर ठीक इसी प्रकार इन सभी 15 पौधों को पानी दे देंगे, तब आप मेरे पास आइएगा और मैं आपके सभी सवालों का जवाब दे दूंगा। राजा ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया था और राजा को यह काम बहुत छोटा सा लग रहा था। राजा पहली बार ऐसा कोई काम करने जा रहा था। राजा ने पहले पौधे पर बहुत ही ध्यान पूर्वक पानी दिया और फिर दूसरे पौधे की ओर बढ़ गया। दूसरे पौधे पर भी उसने बहुत ही ध्यान पूर्वक पानी दिया। फिर उसने तीसरे पौधे पर पानी देना शुरू किया ही था कि उसके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगे। उसे अपने महल का बगीचा याद आने लगा, जहाँ पर तरह तरह के फूल खिले थे और तरह तरह के पौधे भी लगे हुए थे। तभी अचानक राजा को बौद्ध भिक्षु की बात याद आ गई कि मन में कोई भी विचार उत्पन्न हो तो उसे फिर से पहले पौधे से पानी देना शुरू
करना होगा। राज्य तुरंत ही पहले पौधे के पास वापस पहुंचा और उसने फिर से पहले पौधे को पानी दिया। दूसरे पौधे को उसने फिर से ध्यानपूर्वक पानी दिया। जैसे ही वह तीसरे पौधे पर पहुंचा, उसके मन में फिर से कई तरह के विचार उत्पन्न होने लगे। अब की बार वह सोच रहा था कि पता नहीं मेरे बिना मेरे राज्य में क्या हो रहा होगा। और इस बार राजा को बहुत क्रोध आने लगा। उसने सोचा कि आखिर मैं यह छोटा सा कार्य क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। वह तुरंत ही फिर से पहले पौधे के पास पहुंचा। राज्य ने इस बार बहुत ध्यानपूर्वक पहले पौधे को पानी दिया, फिर दूसरे पौधे को भी ध्यानपूर्वक पानी दिया। ऐसे करते करते राजा करीबन 5 पौधों में बहुत ही ध्यानपूर्वक पानी दे चुका था। लेकिन जैसे ही उसने छठे पौधे पर पानी देना शुरू किया, उस पानी को देखकर राजा के मन में नदी के विचार उत्पन्न होने लगे और राजा अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। इसी तरह के वीडियो देखने के सब्सक्राइब